साथियों को नमस्कार। वर्ष 2024 के इस नए साल पर आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई। मुलायम सिंह का हेलीकॉप्टर आसमान में चक्कर काट रहा है और बार बार नीचे उतरने की कोशिश हो रही है, लेकिन जैसे ही मुलायम सिंह का हेलीकॉप्टर आसमान की ऊंचाई से थोड़ा नीचे आता है कि हेलीकॉप्टर पर दनादन गोलियां बरसाई जाने लगती हैं। चारों तरफ से फायरिंग का सिलसिला जारी है और हेलीकॉप्टर आसमान में मड़रा रहा है। हेलीकॉप्टर में बैठे मुलायम सिंह हैरान थे कि आखिर हेलीकॉप्टर नीचे उतरेगा कैसे। पायलट भी परेशान था। आक्रोश से भरी यह भीड़ आसमान की तरफ देख रही है और हेलीकॉप्टर को अपने नीचे की तरफ आते हुए जैसे ही यह भीड़ देखती है कि भीड़ ईंट पत्थर फेंकना शुरू कर देती है और उसी भीड़ में शामिल बंदूकधारी अपने बंदूक से, अपनी राइफलों से गोलियों की फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। हेलीकॉप्टर में बैठा पायलट मुलायम सिंह से कहता है कि सर, हेलीकॉप्टर को नीचे नहीं उतारा जा सकता, इससे हेलीकॉप्टर को खतरा है, नीचे से गोलियां चलाई जा रही हैं और इन गोलियों से हेलीकॉप्टर में आग भी लग सकती है, हेलीकॉप्टर टूट फूट कर नीचे गिर सकता है, आपकी जान को भी खतरा है और मेरी जान को भी खतरा है। लेकिन मुलायम सिंह अपने जिद पर अड़े हुए थे कि नहीं, आज मैं यहीं उतरूंगा। मुलायम सिंह की यह जिद पायलट को विवश कर देती है और पायलट फिर आसमान में चक्कर काटने लगता है। यह सिलसिला जारी है। नीचे भीड़ भी अपने तेवर में, अपने कलेवर में, अपने आक्रोश में पूरी तैयारी के साथ खड़ी है और इस भीड़ के साथ एक युवा नेता वहां पर खड़ा है। वह नेतृत्व कर रहा है और पूरी तरह मोर्चा संभाले हुए है। यह आलम, यह दृश्य वहां का था। मुलायम सिंह एक जनसभा करने के लिए उस स्थान पर पहुंचे हुए हैं और जनसभा जिस जगह होनी है उसके ठीक ऊपर आसमान में मुलायम सिंह का हेलीकॉप्टर चक्कर काट रहा है। नीचे पुलिस प्रशासन मौन मूक दर्शक बना हुआ है। प्रशासन लाचार है। मुलायम सिंह पायलट से कहते हैं कि आसमान में इस हेलीकॉप्टर को तब तक उड़ाते रहो जब तक कि भीड़ के अंदर वहां लिए हुए राइफलधारियों और बंदूकधारियों की गोलियां खत्म नहीं हो जाती हैं। पायलट ऐसा ही करता है। स्थिति यह है कि काफी देर तक उड़ान भरने के बाद पायलट धीरे धीरे फिर से अपने हेलीकॉप्टर को नीचे लाने की कोशिश करता है और हेलीपैड पर लाते लाते उसे काफी वक्त लग जाता है। भीड़ काफी आक्रोश में है और उस भीड़ का नेतृत्व मुलायम सिंह की पार्टी का ही 28 वर्ष का एक विधायक उस भीड़ का नेतृत्व कर रहा है और वह इस जिद पर है कि मुलायम सिंह की किसी भी हाल में यहां मैं जनसभा नहीं होने दूंगा। उस समय मुलायम सिंह नेता प्रतिपक्ष ही नहीं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे। यह बात सन 2003 की है। यह घटना औरैया का है। औरैया कुछ वर्षों पहले तक इटावा की एक तहसील हुआ करता था, लेकिन जब मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनती हैं तो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने के बाद इटावा से अलग करके औरैया को एक अलग जिला बना दिया था। लेकिन चूंकि इटावा मुलायम सिंह का गृह जनपद है, उनकी कर्म भूमि है, उनकी जन्मभूमि है और इटावा से मुलायम सिंह का जन्म जन्म का नाता है, लिहाजा मुलायम सिंह के मन में यह है कि इटावा मेरी आत्मा है और इस आत्मा से मैं औरैया को अलग होने नहीं दूंगा। और शायद इसी को लेकर के मुलायम सिंह जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने मायावती के द्वारा अलग करके बनाए गए जनपद औरैया को फिर से एक बार इटावा में शामिल करने की घोषणा करते हैं और इस घोषणा को लेकर के जब वह पहली बार जनसभा के लिए औरैया पहुंचते हैं तो औरैया के उस सभा स्थल पर जमा भीड़ काफी आक्रोश में है
और उस भीड़ का नेतृत्व उन्हीं की पार्टी का 28 वर्षीय विधायक कमलेश पाठक नेतृत्व कर रहे हैं। और वह जो है काफ़ी आक्रोश में हैं। उनके साथ आए हुए गनधारी, बंदूकधारी, राइफलधारी और वह पत्थरबाज भीड़ वहाँ जनसभा में उपस्थित है। और वह भीड़ नहीं चाहती थी कि इटावा से अलग हुए औरैया को एक बार फिर से इटावा में शामिल किया जाए। भीड़ काफ़ी आक्रोश में है और भीड़ मुलायम सिंह के इस फैसले से काफ़ी नाराज थी। औरैया खास तौर से चंबल के बिहड़ों का इलाका है। चंबल और यमुना नदी के किनारे बसा यह इलाका बड़े बड़े मिट्टी के ढूहों के बीच, इसकी भौगोलिक बनावट कुछ इस तरह की है कि यहाँ प्रारंभ से ही बागी और डकैत पैदा होते रहे। किंतु अब ऐसी बात नहीं रही है। वहाँ मलखान सिंह जैसे डकैत भी पैदा हुए और वहाँ पर निर्भय गुर्जर जैसे डकैत, अनेकों डकैत वहाँ पैदा हुए हैं उस क्षेत्र में। लेकिन अब धीरे धीरे करके यह इलाका शांत हो चुका है। लेकिन चूंकि बिहड़ों का इलाका है और भीड़ भी एक तरह से बागी हो जाती है और अपने ही नेता का वह विरोध करने के लिए उनका ही एक विधायक कमलेश पाठक आज उस भीड़ का नेतृत्व कर रहा है। ऐसा दृश्य है। कमलेश पाठक समाजवादी पार्टी के ही विधायक हैं। इन्हें उस क्षेत्र के लोग मिनी मुख्यमंत्री भी कहते थे। 1985 में कमलेश पाठक विधायक बने थे और 1990 तक विधान परिषद के सदस्य भी रहे। 1991 में ये दर्जा प्राप्त मंत्री हुए और 2002 में एक बार फिर से चुनाव जीतकर ये वहां के विधायक बने। आक्रोशित भीड़ कुछ इस तरह से उस दिन आक्रोशित थी कि भीड़ ने काफी पत्थरबाजी किया, जिसमें तत्कालीन विधानसभा के अध्यक्ष धनीराम वर्मा वहां उस सभा स्थल पर पहले से ही मौजूद थे और मुलायम सिंह के आने का इंतजार कर रहे थे। भीड़ जब पत्थरबाजी करना शुरू करती है तो धनीराम वर्मा को भी पत्थर से चोटें आती हैं। विधानसभा अध्यक्ष हैं और इतनी चोटें आती हैं कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है। लेकिन मुलायम सिंह भी अपनी जिद पर अड़े हुए थे। जब भीड़ का तेवर कुछ शांत होता है, फायरिंग कुछ नर्म पड़ती है, कमजोर पड़ जाती है, तो मुलायम सिंह उतरते हैं और सभा स्थल पर पहुंचते हैं, मंच पर पहुंचते हैं और वह उस सभा स्थल पर ऐलान करते हैं, कहते हैं कि मैं यहां सामने खड़े जनमानस का जो भाव मैं देख रहा हूं, जनता का मैं प्रतिनिधि हूं, मैं जनता का नेता हूं और जनता की इच्छा अगर नहीं है कि औरैया जनपद फिर से इटावा का हिस्सा बने तो औरैया जिला बना रहेगा और मैं अपना यह फैसला वापस लेता हूं। क्योंकि जनता यह चाहती थी कि औरैया जिला हमारा जो है जब बनेगा तो इसका जिला मुख्यालय हमारे नज़दीक होगा, जहां हम जा करके अपना काम ले सकेंगे, जिले का विकास हो सकेगा। छोटा जिला बन जाएगा तो इसका अच्छे तरीके से विकास हो पाएगा और हम लोगों को फिर जिला मुख्यालय इटावा नहीं जाना पड़ेगा, औरैया में ही जिला मुख्यालय बन जाएगा और हम लोग यहाँ की क्षेत्रीय पब्लिक अपने विकास के लिए अपने नज़दीकी मुख्यालय तक जा सकेगी। हमारी तहसीलें भी नज़दीक होंगी और हम तहसीलों के माध्यम से अपने जनपद का सर्वांगीण विकास कर सकेंगे। इस बात को लेकर के आक्रोशित भीड़ की बात को जब मुलायम सिंह समझते हैं तो मुलायम सिंह उस मंच पर आते हैं और घोषणा करते हैं कि नहीं, शायद मेरा फैसला ही गलत था, औरैया जिला बना रहेगा। मुलायम सिंह ने जब इस बात की घोषणा की तो घोषणा करने के बाद भीड़ का गुस्सा शांत हुआ और कमलेश पाठक और वहां खड़ी भीड़ के ऊपर किसी प्रकार का कोई FIR नहीं होता है। मुलायम सिंह भीड़ के इस आक्रोश को पी जाते हैं क्योंकि वह एक नेता हैं, वह एक लीडर हैं, जन भावना को समझते हैं और जन भावना के विरोध में जाकर के मुलायम सिंह का कोई भी ऐसा निर्णय नहीं होगा जिससे कि जनता की भावना आहत हो। इस बात को मुलायम सिंह समय रहते समझ चुके थे और मुलायम सिंह ने फैसला किया कि औरैया फिर से जिला बना रहेगा और यहाँ पर खड़ी भीड़ जिस प्रकार से इस फैसले का विरोध कर रही है, यह इनका जनतांत्रिक अधिकार है, यह इनका लोकतांत्रिक अधिकार है और लोकतंत्र की असली परिभाषा यही है कि हम जन भावना का सम्मान करें। और मुलायम सिंह ने ऐसा ही किया। अपने 28 वर्षीय विधायक को जिसकी तरफ से लाई गई भीड़ काफी गोलियां चला रही थी आसमान में, उनको भी मुलायम सिंह ने क्षमा कर दिया, माफ कर दिया और वह उग्र भीड़ जो पत्थरबाजी कर रही थी उसे भी मुलायम सिंह ने
क्षमा कर दिया। इसमें किसी प्रकार का कोई एफआईआर नहीं हुआ। पुलिस प्रशासन वहीं मौजूद था। पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, यहां तक कि उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था भी वहीं मौजूद थी, लेकिन सब लोग खामोश थे। अब मुलायम सिंह ने इस मामले पर कुछ न करने का निर्देश दिया, क्योंकि इस तरह की घटना से उत्तर प्रदेश की सरकार की एक बड़ी किरकिरी होती। इसलिए मुलायम सिंह ने समय रहते जन भावना को समझ लिया था और अपने फैसले को वापस लिया। चूंकि मुलायम सिंह, जिन्हें लोग धरती पुत्र भी कहते थे, वह लोगों की जमीनी हकीकत को जब समझ जाते थे तो वह उसी के अनुरूप अपना फैसला भी ले लिया करते थे। और यही उनकी खासियत थी जो उन्हें धरती पुत्र के नाम से लोग उनको पुकारने लगे। और धरती पुत्र की यही खासियत थी कि वह जमीन के अंदाज को, जमीन के रंग को, जमीन के ढंग को समय रहते समझ लिया करते थे। मैं आज इस छोटी सी कहानी में जो लोच एक नेता के अंदर देख रहा हूं, इसको लेकर के आज उनके पुत्र समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हैं। अखिलेश यादव ने जिस खुले मंच से अपने पिता, अपने चाचा, अपने संपूर्ण परिवार का अनादर किया था, उन्हें अपने पिता के लिए गए इस निर्णय से कुछ सीखना चाहिए। उन्हें यह समझना चाहिए कि जन भावना, जनता जहां सामने खड़ी हो, और जिस पिता ने उन्हें एक बड़ी राजनीति विरासत के रूप में सौंपी हो, वहां नम्रता, विनम्रता, शिष्टाचार और आचरण की मर्यादा जो कि पब्लिक के बीच में रखनी होती है, तो वहां पर आदमी को किस तरह से अपने व्यक्तित्व का प्रदर्शन करना चाहिए। मैं अखिलेश यादव जी आपसे व्यक्तिगत ये कहता हूं कि आपके अंदर जिस प्रकार की भावना उस वक्त उभर करके आई थी, जिसे पूरे उत्तर प्रदेश ने ही नहीं पूरे देश ने देखा था, निश्चित तौर पर यह शर्मसार करने वाली घटना है। और आप अपने पिता का इतिहास भूल जाते हैं। लिहाजा आप इसे याद रखें कि आपके पिता औरैया में जनसभा करने से पहले पायलट से क्या कहते हैं और जनसभा में उतरते हैं तो क्या करते हैं, यह सीखने का विषय है। और राजनीति में जब व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में उतर जाता है, तो सार्वजनिक जीवन में उतरने वाले व्यक्ति को घर हो, परिवार हो, समाज हो, राष्ट्र हो, प्रदेश हो, जनतंत्र हो, लोकतंत्र हो, जनमानस हो, इन चीज़ों का विशेष ख्याल रखना पड़ता है और इसी के अनुरूप अपने को ढालना पड़ता है। और अपनी नम्रता, अपनी विनम्रता, अपने धैर्य का, अपने विवेक का, अपने कौशल का, अपने गुण का, अपने ज्ञान का विवेकपूर्ण परिचय देना चाहिए। तो आज बस इतना ही। लेकिन मैं कहूंगा कि ब्रजभूषण मार्कंडे गाजीपुर के हैं और आज मैं उनका एक वीडियो देख रहा था। और यह वीडियो जब मैंने देखा, जिसमें ब्रजभूषण मार्कंडे जी पत्रकार हैं, पेशे से काफी जानकार हैं और हमेशा प्रदेश में, देश में भ्रमण करते रहते हैं, उनके वीडियो से लिया गया यह अंश आज मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि मुलायम सिंह का हेलीकॉप्टर आसमान में चक्कर काट रहा है और नीचे से दनादन गोलियां बरसाई जा रही हैं। इसके बावजूद भी मुलायम सिंह कतई पीछे नहीं हटते हैं। घंटों हेलीकॉप्टर हवा में चक्कर काटता है, अंततः वह जमीन पर उतरते हैं, जनसभा करते हैं और जन भावना के अनुरूप अपना निर्णय भी लेते हैं। तो आज बस इतना ही। आप सभी साथियों को थैंक यू, धन्यवाद, सादर नमस्कार।